हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ मेरा मारुति बलेनो का ओनरशिप एक्सपीरियंस। ये गाड़ी मैंने ली थी जून या जुलाई 2023 में, मेरे नेटिव से। ये गाड़ी ली थी तभी जो सेल्स ने मुझे एक्सप्लेन किया था प्राइसिंग, उसमें उन्होंने मुझे ब्रीफ नहीं दिया था और मुझे एक ओवरऑल विथ एसेसरीज डिस्काउंट देके मुझे प्राइस बताया गया था। सो आई सेड कि मैं आपको पार्सल पेमेंट करता हूँ, उसके बाद का मैं दूसरे दिन करता हूँ क्योंकि वो पेमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने बोला नहीं सर, विदाउट फुल पेमेंट वी कैन नॉट रिलीज द कार। तो हमने कार सिलेक्ट करी, थोड़ा बहुत देखा, वॉश किया था उन्होंने, बाद में देखा और ओके किया। देन नेक्स्ट डे हम कार देख के गए। नेक्स्ट डे हमने पेमेंट कर दिया उनको, नेक्स्ट डे पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट मिलने के बाद उन्होंने हमको गाड़ी दे दी और आई थिंक वो संडे था, मे बी संडे था, राइट। तो वो आए थे और हम भी गए थे और कार हमको मिल गई। देन बिलिंग एंड ऑल पेपर्स वो बोलेंगे कि बाद में आप आएंगे तभी ले लेना। तो मैं रहता था शोरूम के एरिया से अराउंड 70 किलोमीटर्स फार। तो जब भी मुझे कुछ भी कार का काम रहता था तो मुझे स्पेशली 70 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता था। अप एंड डाउन इट इज़ 140 किलोमीटर्स, दोनों मिला के 140 किलोमीटर हो जाता है। तो शुरुआत में सब ठीक था, हमने डिलीवरी भी ले ली, एसेसरीज और वो सब बाकी था क्योंकि संडे था तो वो अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तभी करेंगे। और उसमें कुछ उन्होंने जो प्राइसिंग दिया था उसमें उन्होंने एसेसरीज कुछ जो मैंने सिलेक्ट की थी वो काउंट की थी और उसके साथ डिस्काउंट करके मुझे प्राइस दिया था। तो गाड़ी तो मेरे पास आ गई। फिर मैं एक दिन एसेसरी के लिए गया। तो एसेसरीज के लिए आप जब जाते हैं तो एटलीस्ट क्या रहता है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो एसेसरीज आपकी फिट की जा रही हैं वो ठीक से फिट की जाए। ऐसा नहीं कि जैसे भी तोड़ मरोड़ गया वैसे फिट की जाए। तो उसमें ये था कि अंडर बॉडी कोटिंग भी कवर था, सीट कवर्स कवर थे, सीट कवर, मड गार्ड और अपना मेट मेट बॉक्स मेट वो भी कवर था। तो वो एसेसरीज उन्होंने फिट की, लेकिन जो एसेसरी फिट करते हैं मड गार्ड का एरिया जो था पूरा गंदा था, फिर भी उन्होंने वो फिट कर दिया जैसे तैसे करके। फिर सीट कवर्स उन्होंने फिट किए आगे, तो बलेनो में आते हैं बराबर से वो ड्राइवर सीट के लिए, लेकिन पीछे के जो सीट कवर्स है उनके पास जेटा और अल्फा के लिए एक प्री कट जो आपका हेडरेस्ट रहता है उसका कटिंग के साथ नहीं आता है। तो वो क्या करते हैं, वो टाइम पे ही कटर लेके मारना चालू करते हैं आपके सीट कवर्स पे और वहीं पे तोड़ मरोड़ के वो बैठाते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीट कवर लगाया और ऊपर ही जो आपका हेडरेस्ट का जो प्लास्टिक रहता है बेस में, उसी पे कटर मारना चालू किया। तो वहाँ पे कट्स आ गए और एक जगह पे सीट कवर को थोड़ा ज़्यादा ही फाड़ दिया जो फिट होने के बाद दिख रहा था। ये मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, मैंने बताया कि ये हुआ है तो ठीक है। फिर मैंने वहाँ से तो मैं आ गया ट्रैवल करके अराउंड 140 किलोमीटर्स। और मैंने उनको ये भी बोला कि आप अंडर बॉडी कोटिंग भी कर दीजिए क्योंकि गाड़ी इतनी गंदी नहीं हुई थी और मैं चाहता था कि ये गाड़ी ले तभी हो जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, वो हम लोग नहीं करते। उन्होंने सेल्स वाले ने बोला ये तो हम लोग सभी गाड़ी के लिए फर्स्ट सर्विस में ही करते हैं, ठीक है। और जब भी गाड़ी ली थी तभी मुझे थोड़ा स्विच के यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक पैनल आता है ड्राइवर सीट साइड पे, तो उसमें ग्लोजी ब्लैक, उसमें मुझे स्क्रैचेस दिखे थे। तो वो भी मैंने बताया था, लेकिन सेल्स पर्सन ने वो भी इग्नोर कर दिया था कि नहीं सर इतना ये खास नहीं है। और उसने वो कुछ जेल से कवर करने का ट्राई किया, देखो अभी नहीं दिख रहा करके। तो मैंने भी इग्नोर किया कि यार थोड़ा सा ये चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं करके। तो फिर ये सब नई नई गाड़ी में थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि आप फुल पेमेंट दे देते हो, उसके बाद में आपका इतना ध्यान नहीं दे दिया जाता आप पे। तो वो मुझे थोड़ा फील तो हुआ। बाद में मैंने सोच सोच के मारुति का कांटेक्ट निकाला और कांटेक्ट में भी कोई उनका एस्केलेशन मैट्रिक्स नहीं है या तो कोई भी उनका पर्सन का कांटेक्ट नहीं रहता। एक जनरलाइज ईमेल आईडी रहता है जिस पे आप डालो रिस्पॉन्स आ जाएगा।
वी हैव हाईलाइटेड दिस टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी और पर्सन, और वो कुछ नहीं रहता है, वो डीलर को मेल फॉरवर्ड कर देते हैं, और डीलर का ऑथोराइज जो सर्विस सेंटर रहता है वही आपके लिए जो करते हैं वो करते हैं। मारुति से कोई भी देखने वाला नहीं होता, ना ही आपकी रिक्वेस्ट पे कोई काम किया जाता है। तो जब भी 1000 किलोमीटर पे फर्स्ट सर्विस आता है, तो फर्स्ट तो मैंने ये सारे मीटर बाद में फ़ोटोज़ लेके, कवर फटा हुआ था, कटर के मार्क्स थे, वो सब फ़ोटो लेके एस्केलेट किया। तो तभी जाके उन्होंने बोला कि नहीं सर, हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तभी देखते हैं करके ये सब किया। बाद में मैं गया तो फिर फर्स्ट सर्विस के टाइम पे देखते हैं करके बोला था, क्योंकि वो टाइम पे मेरा 1000 किलोमीटर नहीं हुआ था। जब फर्स्ट सर्विस का टाइम आया तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था मॉर्निंग 9:30 का। मैं 9:30 को पहुंच गया, लेकिन अपॉइंटमेंट के टाइम पे जब भी लिया मैंने, तो मुझे बोला गया था मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2.5-3 घंटे में फ्री कर दिया जाएगा। उसमें मेरा अंडर बॉडी कोटिंग भी हो जाएगा, जो सीट कवर में मिसफिट हुआ है वो कर देंगे, और सीट कवर का जो फिटिंग बराबर नहीं हुआ, मतलब जो कट हुआ था और जो स्क्रैच मार्क थे वो भी रिपेयर कर देंगे। और फिर ये जो अपना मडगार्ड रहता है, वो मडगार्ड भी वो नया लगा देंगे या क्लीन करके लगा देंगे, जो भी करेंगे वो करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, 9:30 को मैं गया हुआ हूँ, और मुझे नई नई गाड़ी थी, तो मुझे गाड़ी को छोड़ना अकेले उनके भरोसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना हुआ है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि अगर आप गाड़ी उनके भरोसे छोड़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं पार्ट का हेरा फेरी होता है, आपकी गाड़ी नहीं रहती है, वारंटी में रहती है, तो वो आपका अच्छा पार्ट निकल के किसी और की गाड़ी में डाल देंगे और उसके पैसे वो उनसे ले लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी गाड़ी अच्छी करवाने के लिए जा रहे हैं लेकिन और एक इश्यू लेके आ जाएंगे। इसीलिए मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि कोई अगर अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर या किधर भी सर्विस करवाने के लिए जा रहे हैं तो वो वहीं पे खड़े रह के करवाएं। आज नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे करवाएं, बट आप अवेलेबल रहें, और जल्दी से जल्दी हो वो हिसाब से टाइम लेके ही आप करें। क्योंकि वो कई बार आप जाते हैं तो बोलेंगे कि 4 घंटा लगेगा, गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा, तो गाड़ी छोड़ के मत आइए किसी के भी भरोसे। तो ये फर्स्ट 9:30 का मुझे अपॉइंटमेंट मिला था, 9:30 को मैं पहुंच गया। मैं जाके देखता हूँ तो बहुत लंबी लाइन है। मैंने उनको बोला भी सेल्स पर्सन को कि ये तो लंबी लाइन है, तो बोले कि आपसे पहले आएंगे तो इनका पहले गाड़ी लिया जाएगा। तो एक दो गाड़ियाँ हो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन 15 गाड़ियाँ थी मेरी आगे। तो वो गाड़ियाँ, सपोज आपने, तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहिए था। आप मुझे रॉन्ग कमिट मत कीजिए कि आपका गाड़ी ले लिया जाएगा और आपको जल्दी से फ्री कर दिया जाएगा। और वो टाइम पे जब भी मैंने लाइन देखा तो मैंने ये भी बोला उनको कि आप वॉश रहने दीजिए, वॉश मैं कर लूँगा मेरी तरफ से, आप जो फर्स्ट सर्विस में क्या किया जाता है बाकी का काम कीजिए। तो उन्होंने, वो सेल्स वाले ने डिनाई कर दिया, नहीं नहीं सर, हम फर्स्ट सर्विस में वॉश करके ही सब करते हैं। तो फिर उन्होंने मैं 9:30 को गया था, मेरी गाड़ी का नंबर आया लंच आवर्स के बाद अराउंड 3:30-4 बजे। 4 बजे मेरी गाड़ी वॉश में गई, 5 बजे गाड़ी आई। बाद में उन्होंने क्या किया, गाड़ी में जो फिटिंग के लिए लेके गए वहाँ पे उन्होंने वो मड फ्लैप्स चेंज करके दिए। वो जो एरिया था पूरा कीचड़ से भरा हुआ वो क्लीन हो गया। उसके बाद में उन्होंने वो मड गार्ड इंस्टॉल किए। और सीट का उन्होंने बोला कि अरे ये तो सर हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि वो सीट कवर तो वो लोग निकाल सकते थे, लेकिन जो प्लास्टिक का जो पार्ट रहता है वो अलग से नहीं आता है, वो उन्होंने वैसा बोला। और वो सर हम लोग चेक करते हैं, ये आएगा तो हम लोग इसका रिप्लेस करके देंगे या कुछ तो करके देंगे, वैसे बोला। तो वो वहीं पे पेंडिंग रह गया। जो उन्होंने डैमेज किया उसके लिए धक्के मुझे बार बार खाने पड़े। और अंडर बॉडी कटिंग के लिए गया तो अंडर बॉडी कोटिंग तो हो गया, लेकिन अंडर बॉडी कोटिंग में सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि उनके पास कोई फैसिलिटी ही नहीं है कि बॉटम को पूरी तरह से क्लीन कर पाए। वो जो फैसिलिटी थी लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा था। तो वो ऐसे ही घर पे हम लोग थोड़ा पाइप मारते हैं वैसे पानी मार के, बाद में थोड़ा बहुत पोछा मार के वो अंडर बॉडी कोटिंग लगा दे, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अभी मैंने पैसे दे दिए थे तो मैं अभी कुछ ज़्यादा रिक्वेस्ट कर सकता था, लेकिन वो फिर सुनी नहीं जाती थी रिक्वेस्ट। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर हो के भी, तो फिर आप पहले से ही ध्यान रखिए, आप कस्टमर को जब भी गाड़ी दे रहे हैं वो टाइम पे ही आप अंडर बॉडी कटिंग करके दीजिए ना।
उसके बाद अलावा रिलीज़ मत कीजिए, या तो करते हैं तो तुरंत नेक्स्ट दिन ही आप वो करके दीजिए। आप बोलते हैं फर्स्ट सर्विस तक गाड़ी इतनी गंदी हो जाती है, और फिर आपके लिए वो आपके पास प्रॉपर फैसिलिटी भी नहीं है कि आप उसको बॉटम को पूरा तरीके से क्लीन करें और बाद में उसमें जो ब्लैक कलर का पेंट आता है, रबर पेंट, वो लगाएं। तो जैसे तैसे भी मैंने जितना हो सकता है उतना चेक करके बाद में वो करवाया। वो कराने के बाद मेरी गाड़ी गई सर्विस के लिए। सर्विस में उन्होंने कुछ नहीं किया। सर्विस में उन्होंने खाली वाटर लेवल चेक किया, ऑयल चेक किया, बस उतना ही किया, और ज़्यादा कुछ फर्स्ट सर्विस में आता नहीं है। 10-15 मिनट में गाड़ी मुझे मिल गई। वो सर्विस में इतना ही टाइम लगा, लेकिन जो मैंने वेटिंग किया वो अराउंड मॉर्निंग 9:30 से लेके 4:30 तक। आप गिन लीजिए, अराउंड 7 घंटे का वेट मैंने किया। तब तक मेरी गाड़ी वेट में ही खड़ी थी, मैं भी वहीं पे था, क्योंकि मैं 70 किलोमीटर दूर से ट्रैवल कर रहा था। ये मैंने उनको पहले भी बताया हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे वेट करवाया गया। तो कस्टमर्स का इस तरीके से मारुति में ध्यान दिया जाता है। तो जो भी मारुति की गाड़ी के लेने का सोच रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान से सोचें, दूसरा ऑप्शंस देखें। और आगे भी आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी इतना हो गया, वो सीट कवर और सीट का तो वैसे ही रह गया। बाद में मैं फॉलोअप करता रहा, फॉलोअप करता लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली मैंने काफ़ी फॉलोअप के बाद उन्होंने बोला कि हाँ सर, हम आपको एक काम करते हैं, ये तो कुछ नहीं होता है, हम उसका सीट चेंज करके देंगे। तो वापस में 140 किलोमीटर्स का पूरा ट्रैवल किया, आना जाना, और वो सीट चेंज करवाया। उन्होंने कोई भी एक गाड़ी थी उसमें से निकाल के सीट मेरी गाड़ी में बिठाया ना। अगर आप सीट देखेंगे ना, तो सीट को आप फोल्ड करेंगे ना, तभी 2 क्लिप आता है जिसमें वो सीट बैठता है। तो ये मुझे बाद में पता चला कि वो उन्होंने तोड़ दिया है। वो क्या हुआ, अभी रिसेंटली मैं फैमिली के साथ बाहर गया हुआ था, तभी मैंने सीट में मेरा बेटा है वो पीछे मुरमुरा खा रहा था, सेव मुरमुरा, तो वो गिर गया। तो वो सीट के अंदर नीचे साइड चला गया था। तो मैंने फोल्ड करके जब भी देखा तो वो पूरा प्लास्टिक का थोड़ा सपोर्ट था, ढक्कन के जैसा, वो टूटा हुआ था, ऐसे ही वो मूव हो रहा था। तो मैंने देखा तो वो टूटा हुआ ही था, और उसके पहले मेरी गाड़ी में वो किसी ने टच ही नहीं किया था। वो वही टाइम पे टच हुआ था, लेकिन वो बंदे ने वो टाइम पे, मैं वहीं पे था लेकिन बताया भी नहीं किसी ने, और उन्होंने शांति से वो ख़त्म कर दिया और मुझे भी पता नहीं चला। ये अभी मुझे रिसेंटली पता चला, जब भी वो थोड़ा मैं सीट इंक्लाइन किया और देखा तो वो मूव हो रहा था, तभी मुझे पता चला कि ये टूट गया था, लेकिन बंदा बोला नहीं और उसने वैसे ही छोड़ दिया। उसके लिए भी मैंने उनको हाईलाइट किया था, लेकिन उसके बंदे मारुति के बंदे ने बोला कि सर हम देखते हैं, बाद में उसका कोई जवाब भी नहीं आया। और मैं भी इनसे फॉलोअप होकर थक गया था, इसके लिए मैंने भी फॉलोअप नहीं किया। मैंने बहुत फॉलोअप किया। और दूसरा उसी के साथ अराउंड मैं जून या जुलाई में मैंने गाड़ी लिया था 2023 में, और 2023 दिसंबर अराउंड 8,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी के कंप्लीट हो गए थे, और गाड़ी में आगे से वॉइस नॉइस चालू हो गया था। वो नॉइस ठीक करवाने के लिए मैं उनके जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी वहाँ पे गया हुआ था मैं। तो वहाँ पे वो बंदे ने बोला कि एक्चुअली मेरा अराउंड 10,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर अराउंड 8,000 पे वो नॉइस चालू हो गया। अराउंड 9,500 किलोमीटर पे अराउंड 9,500 किलोमीटर हुआ था। तो मैं सोचा कि अभी मुझे लंबा ट्रैवल करना था अराउंड 2,000 किलोमीटर्स का। तो मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ और मैं मेरी गाड़ी में ऑयल चेंज करवा देता हूँ। ऑयल चेंज करवाने के लिए मैं वहाँ पे गया और उनको बोला कि मुझे आगे से नॉइज़ भी आ रहा है। वो नॉइज़ एक्चुअली 8,000 किलोमीटर पे ही चालू हो गया था। 8,000 किलोमीटर से ही मुझे आवाज़ आना चालू हो गया था। तो मैंने उनको बताया कि 8,000 किलोमीटर से ही आवाज़ आ रही है। उन्होंने गाड़ी चलाया और उन्होंने बोला कि सर ये तो कुछ नहीं आवाज़ है। जबकि मैं पहले से गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे पता था कि ये आवाज़ आ रहा है, लेकिन उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया। आई थिंक उनको एड्रेस नहीं करना था, इसीलिए उन्होंने खाली गाड़ी वॉश किया और 9,500 किलोमीटर देख के उन्होंने बोला कि सर हम लोग 10,000 पे ही करते हैं, तो आप ये 10,000 के बाद करवाइए, उसके पहले हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो रिकॉर्ड में हमको लिखना पड़ता है। मैंने बोला ओके कोई बात नहीं। उन्होंने वॉश करके गाड़ी मुझे दे दी, जो इशू था वही था। उन्होंने ये एक्नॉलेज भी नहीं किया कि गाड़ी में इश्यू है करके। फिर वहीं से मुझे 500 किलोमीटर ट्रैवल करना था। तो मैंने वहाँ पे मैंने सर्विस सेंटर देख लिया जहाँ पे मैं जा रहा था।
तो मैंने सबसे पहले वहाँ से 500 किलोमीटर ट्रैवल किया और सबसे पहले मेरी मम्मी को छोड़ के मैं सर्विस सेंटर गया। सर्विस सेंटर पे गया तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये इशू आ रहा है और ऑयल चेंज करवाना है। तो उन्होंने ऑयल चेंज करवा दिया और थोड़ा गाड़ी का ट्रायल लेके देखा तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इशू है। और उन्होंने थोड़ा बहुत देखा भी, लेकिन उन्होंने बोला कि सर इसमें टाइम लग जाएगा। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं अराउंड शाम के 8 बजे गया था सर्विस सेंटर। तो उन्होंने फटाफट से मुझे अराउंड 7:38 गया था तो उन्होंने मुझे ऑयल चेंज कर दिया और बोला कि सर इसके लिए आप नेक्स्ट टाइम कभी आइए। तो मैंने उनको बताया कि मुझे और 1500 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आप एक काम कीजिए, ये कंडीशन में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ क्या गाड़ी। तो उन्होंने वो सब चेक करके मुझे बताया हाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हाँ नॉइज़ तो है करके। तो फिर मैंने वहाँ से ट्रैवल किया अराउंड 1500 किलोमीटर, और फिर मैं जहाँ पे लोकेशन पे पहुँचा वहाँ पे मैंने सर्विस सेंटर को कांटेक्ट किया तो वो लोग आए, उन्होंने देखा कि इश्यू तो है करके। फिर मैं उनके सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने चेक किया तो बोला इश्यू तो है। बाद में उन्होंने वो पार्ट रिकमेंड किया, तो आगे का स्ट्रट रिप्लेस कर रहा है। तो वो टाइम पे ही मैंने बोला था कि ये काफ़ी टाइम से इश्यू आ रहा है और मुझे लग रहा है दोनों तरफ से है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सर एक ही तरफ से है, बाद में मॉनिटर करते हैं। तो एक साइड का पहले आप मारुति में ये एक बहुत बड़ा गंदा है कि उनके पास पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं रहते। आप जाओगे चेक करेंगे, बाद में बोलेंगे सर हम आप आइए नेक्स्ट टाइम तभी देखते हैं, पार्ट आ जाएगा हम आपको कॉल करेंगे। वो पार्ट आने में भी 2-3 दिन का डिले होता है जो आपको कमिट किया जाता है कि ये दिन आ जाएगा। तो फिर उन्होंने कमिट किया तो मैं वो हिसाब से गया, उन्होंने चेक किया तो एक फ्रंट साइड का स्ट्रट रिप्लेस किया, पार्ट रिप्लेस किया। फिर भी नॉइज आ रहा था, फिर भी नॉइज आ रहा था। तो उन्होंने दूसरा नेक्स्ट टाइम वो एक बार मैं गया तो उन्होंने ट्रबल शूट किया, नेक्स्ट टाइम में गए तो पार्ट रिप्लेस किया, फिर भी इश्यू आ रहा था। तो वापस उन्होंने बोला कि सर हम दूसरा पार्ट ऑर्डर करेंगे और तभी आप आइए। तो वापस मैं वो उन्होंने पार्ट ऑर्डर किया, वापस वो दूसरा पार्ट आया, फिर भी वो रिप्लेस करने के बाद भी नॉइज आ रहा था। बाद में उन्होंने बोला कि सर हम दूसरा एक चेक करते हैं, वो वापस उन्होंने ये सब किया। बाद में बोले कि इशू तो नहीं आ रहा है सर। फिर भी मुझे ये कंफर्म था कि इशू तो आ रहा है करके। तो वापस मैं गया 2-3 बार उनके वहाँ, तो उन्होंने ट्रायल ले लेके यही बोला कि नहीं सर इश्यू तो नहीं है, कुछ नॉइज़ नहीं आ रहा। तो फिर मैंने उनको एस्केलेट भी किया और उनको बोला कि आप एक काम करो कि मारुति से भी कोई बंदा बुलाओ। तो उन्होंने और एक पार्ट ऑर्डर किया, वो रिप्लेस किया। और मारुति से जो बंदा आया था वो टाइम पे नहीं आया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा 2-3 विजिट हो गया क्योंकि नॉइज़ तो आ ही रहा था। तो फिर उन्होंने एक बीच का रोड चेंज किया और मारुति से एक ऐसे बंदे को बोला है जो इनके पास से सीखता होगा, जो फ्रेश जूनियर रहेगा। मैंने उनको बोला था कि फैक्ट्री या जो एक्सपर्ट रहेगा उसको बोलाइए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट कार है, उसमें पहले से ही मैं इतनी दिक्कतें फेस कर रहा हूँ। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं नया गाड़ी में इतना पैसा डाल रहा हूँ और मैं सर्विस सेंटर के धक्के ही खा रहा हूँ। और इसमें कई बार उन्होंने बोला था वीक डेज में कि सर पार्ट आ गया है आप आ जाइए। तो मैं कभी छुट्टी लेके भी जाता था क्योंकि ऐसा लगता था कि ये इश्यू लॉन्ग टर्म पेंडिंग है, जब से गाड़ी लिया कुछ ना कुछ इश्यू चालू है, तो एटलीस्ट आज क्लोज हो जाएगा, आज क्लोज हो जाएगा। लेकिन वो कभी क्लोज हुआ ही नहीं। अराउंड मारुति के मैंने अराउंड नहीं नहीं तो 14 धक्के खाए रहेंगे, और 14 धक्के खाए थे तभी उसी में मेरा वारंटी भी 2 साल का रहता है, मुझे पता था। तो तभी मैंने उनको ये भी बताया कि बाद में आप बोलोगे कि आपका वारंटी नहीं है। तो उन्होंने चेक करके बताया सर नहीं आपका तो एक्सटेंडेड वारंटी है। जो एक्सटेंडेड वारंटी है मुझे वो चिपकाया गया था बाय सेल्स पर्सन। जब भी मैंने प्राइसिंग पूछा था तो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड करके विदाउट टेकिंग माई कंसल्ट उन्होंने डाल दिया था। वो अराउंड 15-20 हज़ार का उन्होंने खुद से डाल दिया था विदाउट टेकिंग माई कंसल्ट, विदाउट एक्सप्लेनिंग मी, जो मुझे चाहिए भी नहीं था। तो ये सेल्स वाले की मोनोपोली रहती है या तो उनके गिमिक रहते हैं जो वो यूज़ करते हैं, और जो नए बायर रहते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी ऐसे में फंसिए मत, और आराम से सब चेक करके बाद में ही गाड़ी के लिए जाइए। और गाड़ी लेने के लिए भी ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। मेरी पहली गाड़ी थी, मेरी थोड़ा एक्साइटेड था, इसके लिए मैंने ले लिया डिसीजन, और उसी में मुझे बहुत सारा तकलीफ भी हुआ। तो आप ये मिस्टेक मत कीजिए। और दूसरा है कि आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपके नाम पे ही लीजिए, आपके कोई फैमिली मेम्बर के नाम पे मत लीजिए। क्योंकि कैसा होता है कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट का इश्यू था तो मैंने मेरी वाइफ के नाम पे ले लिया गाड़ी। अभी इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप गाड़ी लें तो अपने नाम पे ही लीजिए,
वो सबसे बेस्ट है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये गलती मत करना जो मैंने की है। तो अराउंड 14-15 धक्के खाने के बाद और कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद मैंने मारुति में तो बहुत मेल डाले, लेकिन कुछ हुआ नहीं, उनकी तरफ से भी कुछ आया नहीं। वो सर्विस सेंटर के भरोसे ही चलते हैं, वो खाली बेच देते हैं डीलर को सामान अपना, और बाद में डीलर जो अपने हिसाब से मैनेज करता है वही है, ऊपर कोई देखने वाला है नहीं। तो लास्ट में थक हार के मैंने कंप्लेन फाइल की। जो ऑनलाइन लीगल कुछ रहता है उसमें मैंने फाइल की है। तो वो लीगल सिस्टम भी इतना बेकार है कि वो अपने टाइम से चलता है, वो 1-2 साल तो आपका केस फाइल करने में ही लगाते हैं। और ऐसा है कि कोर्ट में जो जज रहते हैं वो भी उनके मूड के हिसाब से कुछ ना कुछ रीज़न दे के, अनवैलिड रीज़न दे के आपका केस रिजेक्ट करने का ट्राई करते हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कोर्ट का, अदरवाइज मुझे ये पता होता तो मैं शायद ये तरफ जाता भी नहीं था। बट सिंस अभी उसमें मैं आधे रास्ते में हूँ तो मैं अधूरा छोड़ना नहीं चाहता और मैं उसको पूरा करूँगा। तो ये एक चीज़ है। और इसी के दरमियान सिंस मेरी एक्सटेंडेड वारंटी थी, मैंने बाहर से भी गाड़ी को जस्ट दिखाया था एक गैरेज वाले को, तो उन्होंने भी चेक किया, बोला तो नॉइस तो आ रहा है, लेकिन आप एक काम कीजिए, आपका वारंटी में है तो आप वारंटी में ही सर्विस सेंटर में ही दिखाइए। तो सर्विस सेंटर तो मैं 14-15 धक्के खा के आया, तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने मारुति को मेल भी डाला था, काफ़ी बार इसके पहले भी डाला था कि आप मुझे या तो रिप्लेसमेंट नहीं, मुझे आप रिफ़ंड ही दे दीजिए, जो मैंने पेमेंट किया है आप अपनी गाड़ी ले लीजिए, मुझे फुल रिफ़ंड चाहिए। तो उस पर भी कुछ उनका रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मैंने एक केस डाला। उसके बाद मेरी गाड़ी चल तो रही थी, क्योंकि मैं गाड़ी खड़ी रख के उसको कबाड़ी की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकता, सिंस इतना पैसा डाल दिया है। तो फिर मैंने जब भी ऑयल चेंज करने का सर्विस का टाइम आया तो मैं ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे ही गया। तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर भी आपको कुछ गलत टेस्ट डाल के आपका बिल बढ़ाने का ट्राई करते हैं। आपकी गाड़ी में जब तक ओडोमीटर में कोई सिग्नल नहीं आता, आपकी गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं रहता। वो टेस्ट वो एज ए कंपलसरी बोलते हैं कि ये कंपलसरी है, 20,000 किलोमीटर पे ये करना ही रहता है। लेकिन आप गूगल करके देखेंगे तो वो बताया जाता है कि आपकी गाड़ी में कोई इलेक्ट्रॉनिक इश्यू नहीं है या कोई ओडोमीटर में सिग्नल नहीं है, तब तक आपको वो नहीं करना है। लेकिन मारुति की सर्विस सेंटर वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फोर्सफुली वो करने के लिए बोलते हैं, और उसमें वो टेस्ट का अराउंड 1,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं इन बॉम्बे। तो ये टोटली गलत है। ये कस्टमर से 10 मिनट का टेस्ट करके 1,000 रुपये निकलवाने का काम है मारुति का। तो ये आप इसमें भी सतर्क रहें। और जहाँ तक हो सके, मैं तो मारुति की गाड़ी, अभी ये मेरी पहली गाड़ी थी मारुति की मेरी फैमिली में, अभी मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ मारुति, और मैं खुद तो कभी जाऊँगा ही नहीं मारुति में। बट आप और अदर ऑप्शंस देखिए मारुति के अलावा, क्योंकि मारुति में मेरी गाड़ी में साइड से अभी प्लास्टिक की आवाज़ होने आना चालू हो गया है, और दूसरा कि उसकी पेंट क्वालिटी बहुत ही घटिया है। अभी से गाड़ी के कलर ऊपर बहुत सारे मार्क्स आ गए हैं, और प्रिफर करिए कि आप वाइट ले तो गाड़ी, क्योंकि बाकी कलर्स में भी उसको मेंटेन करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ब्लैक रहेगा या ब्लू कलर रहेगा तो उसको क्लीन बहुत करना पड़ता है। तो यही मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस था। और जो मेरा लीगल एक्शन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। बट ऐसा है मारुति का रिस्पॉन्स। तो आप किसी गाड़ी भले कोई, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इतने ज़्यादा पैसे डाल के ये एक्सपीरियंस लेने के से अच्छा है कि कोई अच्छी गाड़ी आपको पुराने में मिल जाती है, जो आप 3, 3.5 या 4 लाख में ले सकते हैं अच्छी कंडीशन में। तो आपको इंश्योरेंस भी नहीं आएगा इतना ज़्यादा, प्लस आपको गाड़ी का ओनरशिप कॉस्ट भी बहुत कम होगा, आधे रुपीज़ में गाड़ी आ जाएगी। और मेंटेनेंस भी काफ़ी कम ही रहेगा, क्योंकि अगर आपने अच्छा पीस चुना हुआ है जिसमें जेन्युइन किलोमीटर लिखे हुए हो या वैसा, तो आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं, रादर देन गोइंग फॉर ए न्यू कार एंड ये सब इशू से झेलने से अच्छा है आप पुरानी गाड़ी लें। थोड़ा खर्चा करवाएगी तो भी इतना नए जितना तो नहीं करवाएगी, आपके डबल पैसे बच रहे हैं। तो यही था। आप ध्यान रखिए, मैं तो फंस चुका हूँ, आप मत फंसिए, अपने पैसे को बचाइए।